टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन गोकू के दिल के अंदर कुछ तो टूट गया था। मैंने अल्ट्रा इंस्टेंट पाया और फिर खो दिया। इतनी मेहनत फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है। और हम देखते हैं इन सारी बातों को करने के बाद गोकू जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से गोकू देखता है कि गोकू चेनों से बंधा हुआ है और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जा रहा है। गोकू अपना ट्राई हार्ड करता है ताकि वो उन चेनों को तोड़कर उसकी फैमिली को बचा सके, पर एक काली सी परछाई उसके पूरे के पूरे फैमिली को ख़त्म कर रही होती है। गोकू पागलों की तरह पावर अप करने लगता है, लेकिन तभी अचानक गोकू के सामने उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो कि गोकू को कह रहे होते हैं कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी कुछ समय पहले ही गोकू के कारण वो सारे के सारे लोग मरते मरते बचे टूर्नामेंट ऑफ पावर के चलते। तभी गोकू को उसके कानों में एक आवाज़ आती है, सबको जाने की कोशिश की तुमने, पर तुम्हें कौन बचाएगा। इस आवाज़ को सुनकर गोकू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो वापस से पावर अप करने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से रियल वर्ल्ड में गोकू उड़ जाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी होती है एंड गोकू काफ़ी घबराते हुए उठता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ पे गोकू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर। इसके बाद गोकू खाना ख़त्म करके निकल जाता है बुल्मा के घर की ओर। पर बुल्मा के घर पर जाने पे उसे पता चलता है कि वेजिटा अभी वीस के पास ट्रेनिंग पे गया हुआ है। जिस चीज़ को सुनकर गोकू काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि गोकू चाहता था कि वो वेजिटा को इस सपने के बारे में पता है। क्योंकि वेजिटा घर पर नहीं होता है, इस वजह से गोकू अब सोचता है कि वो गुहान को जाके ये सारी बातें बताएगा और इस वजह से गोकू गुहान के लिए निकल जाता है। गुहान के घर पर पहुंचने के बाद वो बेल रिंग करता है, जिसके बाद गुहान बाहर आता है अपने घर से। फिर गुहान बोलता है, हे डैड, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। जिस पर गोकू गुहान को अपने बुरे सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस पे गुहान कहता है, हे डैड, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही तो था। लेकिन तब भी गोकू को चिंता में देखकर और तभी गुहान गोकू से पूछता है कि हे डैड, वैसे मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे ट्रेन करोगे, क्योंकि अभी पिकलो मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता है और इससे आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा इस बुरे सपने से। जिस चीज़ को सुनकर गोकू हाँ तो कह देता है गुहान को ट्रेन करने के लिए। जिसके बाद गोकू और गुहान दोनों ही निकल जाते हैं माउंटेन्स की ओर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए। जिसके बाद गोकू और गुहान दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं और जिसके बाद गोकू और गुहान अपनी ट्रेनिंग माउंटेन्स में शुरू करते हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें वेजिटा दिखाया जाता है, जो कि बीस की जगह इस बार बीरस के अंदर ट्रेन कर रहा होता है। और तभी बीरस कहता है वेजिटा को, तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ सैयन, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो जैसा आपका कहना लॉर्ड बीरस। जिसके बाद वेजिटा पावर अप करता है एंड वो अपनी एक नई फॉर्म में चेंज हो जाता है। जिस फॉर्म को देखने के बाद बीरस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमें वापस से गोकू और गुहान की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। लेकिन गोकू और गुहान की ट्रेनिंग के बीच में अचानक से मौसम बदल जाता है और अचानक से ही गोकू और गुहान दोनों के ऊपर कोई हमला कर देता है। गोकू तो उस हमले से बच जाता है, पर गुहान उस हमले से नहीं बच पाता क्योंकि गोकू अपनी बेस फॉर्म में था, तो वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है उस हमले से। और जैसे ही वो उठता है, वो आसपास देख कर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको गुहान कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है और वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि सामने आओ, सामने आके मेरा सामना करो। जिस पे वो कुछ भी वापस आवाज़ नहीं आती है। और तभी गोकू के दिमाग में वापस से वही सुबह वाला सपना आने लगता है, जिसमें उसके आंखों के सामने उसके सारे के सारे फैमिली वाले मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स को मार दिया गया था। जिसके बाद गोकू गुहान ड्रॉ करते हुए अपनी पावर अप कर देता है। जिसके बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ा लेता है और वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में चल जाता है। और फिर गोकू उस इंसान की और गुहान दोनों की महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू जब गुहान की महसूस नहीं होती है, तब गोकू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है
एंड उसे लगता है कि शायद गोहान अब नहीं रहा, क्योंकि उसकी की गोकू को सेंस हो ही नहीं रही थी। उसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो बहुत तेजी से रोर करने लगता है। अचानक से गोकू के आसपास एक डार्क सा इमेंसिंग ऑरा निकलने लगता है और गोकू काफ़ी सीरियस हो जाता है। गोकू की आंखें अचानक से लाल हो जाती है एंड देन हमें दिखाया जाता है गोहान, जो कि बेहोश था एंड जैसे उसे होश आता है वो अपने सामने एक डिस्ट्रॉयड माउंटेन देखता है। और जिस इंसान ने गोहान को पकड़ा था वो इंसान का गला उसके शरीर से अलग होता है। इस चीज़ को देख के गोहान काफ़ी घबरा जाता है एंड वो आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये किया तो किया किसने। लेकिन तभी उसे गोकू दिखता है, जो कि थोड़ी दूर से उसी की तरफ आ रहा होता है। बट अब गोकू बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा था और उसके अंदर से सेंस होने वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पे हमें वीज दिखाया जाता है और बीरस, उन दोनों को भी कुछ अजीब सेंस होना शुरू हो जाता है। तो बस फर्स्ट पार्ट इतना ही था। तुम लोग बताना तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी। इफ़ लगी तो मैं इस स्टोरी को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।